हेलो दोस्तों, आज आप लोग पढ़ेंगे अशोक सम्राट या अशोक महान। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है यह मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और दुनिया के सबसे महानतम शासकों में से एक थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य जितना विशाल फैला हुआ था उतनी ही अच्छी केंद्रीकृत इनकी व्यवस्था थी। इनका शासन सत्ता बहुत ही अच्छा था। कहते हैं, कहा जाता है कि 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे। देखिए 273 में बिंदुसार, इनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई, तो बीच में जो 4 वर्ष का गैप था वह गृह युद्ध में 4 वर्ष चला जाता है। जो शासन के या जो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे उनसे अशोक का गृह युद्ध होता है, जिसके वजह से 4 वर्ष जो है गैप जाता है। तो 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठता है। कहा जाता है कि कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके तब गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अधिकांश ग्रंथ जो हैं इस बात का विरोध करते हैं, वो इसको नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो गैप हुआ ये 4 वर्ष का, ये गृह युद्ध के कारण ही हुआ। तो अशोक सम्राट गद्दी पर बैठने के बाद कहते हैं कि इनका नाम, अशोक का कुछ उपनाम भी है, जैसे अशोक वर्धमान, देवानाम प्रियदर्शी, ठीक। और राज्याभिषेक से पहले ये उज्जैन या अवंती के राज्यपाल थे। यह प्रश्न एग्जाम में बनता है आपके कि राज्याभिषेक से पहले या शासक बनने से पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, तो आप अवंती कर सकते हैं, ठीक। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था बिंदुसार के समय तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के बाद। वो उभर कर सामने आए और शासन पर गद्दी पर बैठने के बाद में 8 वर्ष पूरा हुआ इनका। 9वें वर्ष में जब ये प्रवेश कर चुके थे तब इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग नामक राज्य पर आक्रमण किया, जो आधुनिक उड़ीसा है। उस समय कलिंग का राजा कोई नंदराज नाम का था। तो अशोक सम्राट और कलिंग के बीच में एक बहुत ही भीषण युद्ध होता है, महासंहार होता है। उस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और लाखों की संख्या में भी लोग बंदी बनाए जाते हैं। युद्ध के समाप्ति के बाद कहा जाता है कि सम्राट अशोक युद्ध के मैदान में जाते हैं। वहां के बीभत्स नजारे को देख करके इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहीं पर यह अपने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की शपथ लेते हैं और उसके बाद में वापस आते हैं अपने राजमहल और वहीं से धर्म प्रचार करना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। यह प्रश्न आपका बनता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो आपका आंसर होगा उपगुप्त, ठीक। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के धर्म के प्रचार में लग गए और अपने कई जगह अभिलेख, स्तंभ, लघु लेख इस तरह से इन्होंने उत्कीर्ण करवाए, ताकि अच्छे अच्छे संकेतों को उन पत्थरों पर लिखवाया ताकि राज्य में लोगों का नैतिक विकास हो सके। और अपने राज्य में सम्राट अशोक ने मांसाहार पर भी प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। अशोक सम्राट ने धर्म के विषय में जो प्रचार प्रसार किया और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रश्न अक्सर आते रहते हैं और इस पर एक अलग से वीडियो होगा, क्योंकि यह वीडियो अगर इसी में बताया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अशोक या मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था और धर्म प्रचार के लिए किए गए कार्य का एक अलग वीडियो बनेगा। तो आप लोग इतना जानिए, अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। उनका नाम जो है अशोक वर्धन, देवानाम प्रियदर्शी। ये राज्याभिषेक से पहले अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे और कलहड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिनी में बताया है कि ये शिव भक्त थे पहले, ठीक। बाद में 261 ईसा पूर्व में युद्ध के पश्चात जब इनका हृदय परिवर्तन होता है तब यह युद्ध की जगह धर्म को अपनाते हैं और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेकर के कई दार्शनिक स्थल जो थे उस समय उनका भ्रमण करते हैं और धर्म के प्रचार में लग जाते हैं। कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म प्रचार में लगाया था और
विदेशों में भी उनको भेजा था। ठीक, तो अशोक या मौर्य वंश का धर्म प्रचार में किया गया कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था अगले वीडियो में। आपका इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।